नमस्कार साथियों। आज हम इस बीएलओ ऐप में फॉर्म नंबर 8 का एक भाग है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, निवास के पते में परिवर्तन, उसके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि यह किस प्रकार का कार्य है। साथियों, यदि कोई मतदाता हमारी ही विधानसभा के एक भाग से स्थानांतरित होकर हमारी भाग संख्या में आया है या किसी दूसरी विधानसभा से हमारी भाग संख्या में रहने आया है, तो हम उसको सीधे 8 नंबर द्वारा शिफ्ट कर सकते हैं बगैर उसका नया 6 नंबर भरे। चूँकि एसआईआर के पश्चात प्रत्येक मतदाता का गणना पत्रक भरना अनिवार्य है, तो गणना पत्रक भरते समय उसके माता पिता की 2003 की जानकारी भी चाहिए। और यदि हम 8 नंबर से उसको शिफ्ट करते हैं तो हमको इस प्रकार किसी भी प्रकार का गणना पत्रक भरना आवश्यक नहीं होगा और हम उसको उस मतदाता को सीधा उसी एपिक नंबर के साथ में हमारे भाग संख्या में शिफ्ट कर लेंगे। उस मतदाता का एपिक नंबर भी चेंज नहीं होगा और हमको किसी प्रकार का गणना पत्रक की कार्रवाई भी नहीं करना पड़ेगी। और 6 नंबर में जो हमको दस्तावेज़ अपलोड करना होते हैं उसकी तुलना में हमें केवल उसका वर्तमान निवास के प्रमाण के रूप में कोई ना कोई दस्तावेज या उसके किसी रिश्तेदार का कोई ना कोई दस्तावेज ही अपलोड करना है। तो यह एक प्रक्रिया, आसान प्रक्रिया है जिसमें 8 नंबर द्वारा हम उस मतदाता को शिफ्ट कर सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे। हम फॉर्म 6 में जाएंगे, फॉर्म 8 में जाएंगे, रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग करेक्शन ऑफ एंट्रीज रिप्लेसमेंट पीडब्ल्यूडी, और इसमें हम एंटर करेंगे तो हमारा इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें एपिक नंबर डालना है उस मतदाता का, जो भी उस भाग संख्या का एपिक नंबर था उस विधानसभा का। हम उस एपिक नंबर को यहाँ पर फीड करेंगे। उस एपिक नंबर को जब हम फीड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके नीचे भी ऑप्शन आएंगे प्रोसीड विथ सेम एपिक या अदर एपिक। तो यहाँ पर हम उसी मतदाता को शिफ्ट कर रहे हैं तो हम उसमें सेम एपिक वाला ही ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि नीचे एपिक नंबर आ गया। सबमिट करेंगे तो उस मतदाता का नाम और उसकी वह भाग संख्या जहाँ से वह शिफ्ट हुआ है उसको हम वेरीफाई करेंगे और ऊपर स्टेट वाले के साथ में जो चेक है हम उसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उस मतदाता की वहाँ की पूरी जानकारी आ गई, भाग संख्या, विधानसभा क्रमांक और उसका सरल क्रमांक। फिर नीचे 4 ऑप्शन है। तो हम साथियों सबसे पहला जो ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, निवास के पते में परिवर्तन, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएगा विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, आउटसाइड, यदि वह विधानसभा के अंतर्गत है तो पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। दूसरी विधानसभा से आया है तो जो नीचे वाला ऑप्शन है आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। चूँकि यह मतदाता जिसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ यह दूसरी विधानसभा से आया है, इसलिए हम इसमें सेकंड नंबर चूज करेंगे आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर हमारी विधानसभा का हमको भाग संख्या सिलेक्ट करना है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके नीचे 3 ऑप्शन हैं, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एक्साइटिंग इलेक्ट्रोल, इश्यूज ऑफ रिप्लेसमेंट टिपिक और रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग पीडब्ल्यूडी। इनमें हम कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। उस मतदाता की जो भी जानकारी है वह एज इट इज़ ही ट्रांसफ़र होगी, उसके लिए हमको अलग से 8 नंबर भरना होगा। अभी इस माध्यम से केवल उस मतदाता की भाग संख्या, उसके निवास का ही परिवर्तन होगा। किसी भी प्रकार की अशुद्धि यदि उसके में है या वह कोई परिवर्तन चाहता है तो वह ज़रूर नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट का पेज ओपन होगा। इस पेज में हम 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो हम देखेंगे कि उस मतदाता का नाम, एपिक नंबर फील्ड आएगा। यहाँ हम उसका आधार नंबर पर चेक लगा के आधार नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी है तो हम उसको फिल करेंगे, अदरवाइज़ उसको हम स्किप करेंगे। जब यह एंट्री हमारी हो जाएंगी तो हम फिर पेज को आगे स्क्रॉल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उस मतदाता के यदि महिला है तो पिता का नाम ही ट्रांसफ़र होगा, पति का नाम के लिए हमको दोबारा एक नया 8 नंबर ही भरना होगा। वह अपने जिस पिता के नाम के साथ ही उसका सीधा ट्रांसफ़र होगा। चूँकि उसका एपिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो वह एज इट इज़ ही ट्रांसफ़र होगा। आधार नंबर और ये हम फीड करने के बाद में जब हम उसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो उसका जो नवीनतम एड्रेस है उस एड्रेस का, उसका गृह संख्या, उसकी तहसील, ग्राम, गली, पोस्ट ऑफिस का कोड, ज़िला, ये हम सभी सिलेक्ट करेंगे। और जो पता हम यहाँ पर फीड कर रहे हैं उसके प्रमाण के रूप में कोई ना कोई एक दस्तावेज भी, जैसे यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो उस मतदाता के किसी रिश्तेदार का जिस गृह संख्या में वह निवासरत है उस दस्तावेज को हम अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद में हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो दिनांक और स्थान का नाम यह हम फीड करेंगे। फीड करने के बाद पुनः सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। हमारे सामने इस तरीके से फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को हम एक बार पूरा रीचेक कर लेंगे, कहीं कोई हमारी त्रुटि तो नहीं हुई है। और यदि त्रुटि हुई है तो सबसे नीचे आप देखेंगे कीप एडिटिंग,
कीप एडिटिंग का ऑप्शन पर जाकर बैक जाएंगे और जो भी हमको संभावित त्रुटि है उस त्रुटि में हम सुधार करेंगे। और यदि हम संतुष्ट हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो सबमिट करेंगे। पॉपअप विंडो आएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड द सबमिट दिस फॉर्म, हम यस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने रेफरेंस आईडी आएगी, हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। उसके फॉर्म 8 पर भी हम उसको लिख लेंगे, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की इंक्वायरी में यह रेफरेंस आईडी काम आएगी। साथियों, इस प्रकार हम उस मतदाता का शिफ्ट कर लेंगे और हमको उसके गणना पत्र की कार्रवाई भी नहीं करना पड़ेगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस कार्य को कर पाने में आसानी से सफल होंगे। इस प्रकार के और नए नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।